नमस्कार साथियों। मैं कल ही एक लंबी छुट्टी और बच्चों की शिक्षा से जुड़े कार्य के सिलसिले में बाहर से घर वापस लौटा हूँ। घर वापसी की खुशी तो थी, लेकिन जैसे ही अपने क्षेत्र के समाचार मिले और यहाँ फैले सांप्रदायिक तनाव के बारे में सुना तो मन को अत्यंत दुख हुआ। जब कोई धार्मिक जुलूस या कलश यात्रा मुख्य सड़क से गुजरती है तो वह एक केवल समुदाय का कार्यक्रम नहीं, बल्कि पूरे समाज की रौनक का हिस्सा बननी चाहिए। मुझे भी एक शांतिपूर्ण शोभा यात्रा में शामिल होना अच्छा लगता है। एक कलश यात्रा या शोभा यात्रा केवल धार्मिक अनुष्ठान ही नहीं, बल्कि सांस्कृतिक धरोहर और सामूहिकता का प्रतीक होती है। इसमें आपत्ति के बजाय सहयोग और बड़े दिल की जरूरत होती है। अक्सर देखा गया है कि जहां हिंदू भाई अपनी शोभा यात्रा में शांति बनाए रखते हैं, वहीं मुस्लिम भाई उनके लिए पानी या शरबत का इंतजाम करते हैं। यही है गंगा जमनी तहजीब। ऐसी तस्वीरें ही हमारे देश की असली खूबसूरती है। संवेदनशीलता बनाए रखें। यदि यात्रा किसी मस्जिद या इबादत गाह के सामने से गुजर रही हो तो उस समय मर्यादा का विशेष ध्यान रखना चाहिए। थोड़ा साउंड का वॉल्यूम कंट्रोल रखें। बहुत तेज आवाज़ से आसपास रहने वाले बीमार लोगों और बच्चों को असुविधा ना हो। नमाज का समय हो तो कुछ पलों के लिए संगीत या वाद्य यंत्र को थोड़ा धीमा कर देना एक बहुत बड़ा सम्मानजनक संदेश देता है। उकसावे से बचना चाहिए। यात्रा के दौरान ऐसी गतिविधियां से बचना चाहिए जिससे किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचे। यह वाकई में बहुत ही चिंताजनक और दुखद दृश्य है जब समाज में नफरत और डर का माहौल इतना गहरा हो जाए कि महिलाएं और छोटी बच्चियां, जिन्हें हम कोमलता और भविष्य का प्रतीक मानते हैं, उनके हाथ में डंडा, लाठी या बांस उठाने लगे तो समझ लेना कि समाज की दिशा भटक रही है। चलिए इसको खत्म करने के लिए एक साझा प्रयास कीजिए। एक कॉमन डायलॉग, कॉमन संवाद के जरिए गलतफहमियां बात करने से खत्म होती है, चुप रहने या लड़ने झगड़ने से नहीं। बच्चों के लिए, फॉर आवर चिल्ड्रंस, मैं कहूंगा कि बच्चों के हाथ में कलम दे, नफरत के डंडे नहीं। एक दूसरे की धार्मिक भावनाओं का सम्मान ही शांति की पहली सीढ़ी। धन्यवाद।